फ्रेंड्स, योगा हैज़ न्यूमरस बेनिफिट्स, लेकिन फिर भी यदि हम कुछ सावधानियां ना बरतें तो हम अपने बोन, मसल्स, लिगामेंट्स या शरीर के किसी और हिस्से को डैमेज कर सकते हैं, यानी कि किसी भी हिस्से में इंजरी हो सकती है। जब ऐसा होता है तब हम आसन और प्राणायाम को ठीक तरीके से नहीं कर पाते, या तो फिर हम अपनी प्रैक्टिस को वहीं पर छोड़ देते हैं। बस आइए देखते हैं ऐसे 7 प्रिवेंटिव मेजर्स कि जिसको फॉलो करने से हम इस टाइप की इंजरी से बच सकते हैं। सबसे पहला है टू टेक न्यूट्रिशियस फूड। जी हाँ फ्रेंड्स, शरीर के सभी हिस्सों की तरह हमारे मसल्स को भी ग्रो करने के लिए और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और फैट जैसे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। न्यूट्रिशियस फूड लेने से हमारी मांसपेशियां अपना काम ठीक तरीके से कर पाती है और इंजरी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा है बी हाइड्रेटेड। शरीर में पानी की कमी हो जाने पर सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स की भी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी मांसपेशियों में क्रैम्प्स या स्पाज्म होता है। दूसरा, डिहाइड्रेशन की वजह से ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज होता है, जिसमें ब्लड फ्लो कम होने की वजह से मसल्स को सही मात्रा में ब्लड नहीं मिल पाता और इंजरी की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए हमें पूरे दिन और वर्कआउट के दौरान भी थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहना चाहिए और अपने आप को हाइड्रेटेड रखना चाहिए। तीसरा है टेक डीप ब्रीथिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, डीप ब्रीथिंग लेने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की सही मात्रा बनी रहती है। डीप ब्रीथिंग से हमारे हर एक छोटे बड़े ऑर्गन में ब्लड सप्लाई ठीक से पहुंचता है और सभी ऑर्गन अपना अपना काम बढ़िया तरीके से कर पाते हैं और हम इंजरी से बच सकते हैं। चौथा है डू वार्म अप। योगा से पहले वार्म अप करने से हमारे हार्ट बीट्स बढ़ते हैं, जिससे शरीर में ऊर्जा पैदा होती है और छोटी छोटी ब्लड वेसल्स भी ओपन हो जाती है। ब्लड फ्लो बढ़ने से मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है और वह ज्यादा फ्लेक्सिबल होकर स्ट्रेचेस के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। जॉइंट्स भी थोड़े मूवेबल हो जाते हैं, जिससे इंजरी की संभावना कम हो जाती है। पांचवा है गो स्लोली। हमें अपने योगा वर्कआउट का समय और लेवल धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। हमारा बॉडी धीरे धीरे किसी भी एक्टिविटी को एक्सेप्ट करता है और उसके अनुकूल हमारे बॉडी में चेंजेस लाता है। इस प्रोसीजर में थोड़ा वक्त लगता है। हमें पहले ही दिन से 1 या 2 घंटे का वर्कआउट नहीं करना चाहिए या पहले से ही एडवांस लेवल की एक्टिविटी ना करते हुए बिगिनिंग लेवल से 15 से 20 मिनट से शुरू करना चाहिए, जिससे हम बिन जरूरी चोट से अपने आप को बचा सकते हैं। क्या है डू कॉम्प्लीमेंट्री पोस्चर्स। एक ही तरह का स्ट्रेच हमारे मसल्स को इंजर कर सकता है, इसीलिए फॉरवर्ड बेंड के बाद बैकवर्ड और बैकवर्ड बेंड के बाद फॉरवर्ड, राइट के बाद लेफ्ट और लेफ्ट के बाद राइट स्ट्रेचेस देते हुए हमें मसल स्ट्रेचेस में बैलेंस बनाए रखना है और मसल इंजरी से प्रिवेंट होना है। हमें ज़्यादा जानना है तो आप हमारे पूरक आसन या फिर कॉम्प्लीमेंट्री पोस्चर्स की वीडियो को देख सकते हैं। सातवां है लिसन टू योर बॉडी, मीन्स कि फुल्ली अवेयर। आपको फुल्ली अवेयर रहना है इस बात पर कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो और आपका बॉडी आपको कैसे रिस्पॉन्स दे रहा है। आपको अपने बॉडी की स्ट्रेंथ के अनुरूप ही योगा प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसकी लिमिट से बाहर नहीं। साथ ही आपको अपनी किसी भी बीमारी की ओर भी लक्ष्य देना चाहिए। हो सके तो ऐसे वक्त अपने डॉक्टर से परामर्श करके ही आगे बढ़े। थकान या पेन हो, ऐसे वक्त आपको प्रैक्टिस छोड़कर रिलैक्स हो जाना चाहिए ताकि आप मसल डैमेज को रोक पाए। इन सभी सावधानियों को बरतते हुए अपनी प्रैक्टिस को सेफली आगे बढ़ाइए। डू सेफ एंड हैप्पी योगा प्रैक्टिस। See you in next video.